हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर जो इंसान वो काम कर रहा है उसका माइंडसेट और काम करने का तरीका उस काम को छोटा या बड़ा बनाता है। आपको जो भी काम करना पसंद हो, उस काम में अगर आप अपना 100% देते हो और उसको इम्प्रूव करते जाते हो तो उस काम में आपको सक्सेस मिलती ही है। फिर वो सब्जी बेचने का काम हो, कचरा लेने का काम हो, चाय बेचने का काम हो या मोची का काम हो, कोई भी काम हो, पर उस काम को करने का तरीका डिसाइड करेगा कि आप उस काम को कौन से लेवल तक पहुंचा पाओगे। आज मैं आपको ऐसे दो लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने मोची के और चाय बेचने जैसे कामों को एक यूनिक तरीके से करके उसको एक नई पहचान दे दी। सबसे पहला स्टार्टअप है संदीप गजकस का, जिन्होंने मोची के काम को प्रोफेशनल वे से करके इंडिया का सबसे पहला शू लॉन्ड्री स्टार्टअप शुरू किया। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। संदीप गजकस जब मुंबई में मीठीबाई कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो महंगे और नए शूज खरीदते और उसको एक या दो बार पहनने के बाद जब वो गंदे हो जाते या थोड़े फट जाते तब उसको पहनना बंद कर देते या तो उसको फेंक देते। पर एक दिन संदीप ने अपने एक फ्रेंड के साथ शर्त लगाई कि तेरे ये पुराने जूते को मैं एकदम नया करके दिखा सकता हूँ, और शर्त जीतने के लिए संदीप ने उस जूते को अच्छे से धोकर उसकी पॉलिश कर दी और एकदम नए जैसा बना दिया और उसको अपने फ्रेंड को दिया। और जूते देखकर उसका फ्रेंड चौंक गया और बहुत खुश हो गया, और खुश होकर उसने संदीप को कुछ पैसे भी दिए। यहाँ से संदीप को शू लॉन्ड्री का आइडिया आया, पर उस वक्त उनके माँ बाप चाहते थे कि संदीप इंजीनियरिंग करने के बाद इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए जाए, और उसी वजह से संदीप ने भी अपनी इंजीनियरिंग खत्म करके गल्फ कंट्री में जाने की तैयारी कर ली। पर उस वक्त अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ और उस वजह से संदीप ने इंडिया में रहकर ही कुछ काम करने का सोचा, और उनके दिमाग में कॉलेज के दिनों से ही शू लॉन्ड्री का आइडिया तो था ही, और उसी वजह से उन्होंने शू लॉन्ड्री स्टार्टअप ओपन करने का सोच लिया। पर जब उन्होंने स्टार्टअप के बारे में रिसर्च और प्लानिंग करके अपने आइडिया को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताया, तब वो लोग संदीप पे हंसने लगे और उनके माँ बाप ने भी उनका साथ देने के लिए मना कर दिया और बोलने लगे कि लोग मोची से मेहनत और पढ़ाई करके इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं, पर तू तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके मोची बनने की बात कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया। पर इतने सारे ताने सुनने के बावजूद भी संदीप ने हार नहीं मानी और उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब की और पैसे इकट्ठे करके 2009 में 12,000 रुपए इन्वेस्ट करके द शू लॉन्ड्री नाम से इंडिया की सबसे पहली शू लॉन्ड्री कंपनी ओपन की। उनके पास ऑफिस भी नहीं थी और कस्टमर भी नहीं थे, और उसी वजह से उन्होंने अपने फ्रेंड्स के शूज को पॉलिश करने का काम अपने ही बाथरूम में शू पॉलिश वर्कशॉप बनाकर किया। उसके बाद उन्होंने आसपास के कॉम्प्लेक्स में 5,000 पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाए, पर 10 में से 9 कॉल में तो लोग यही पूछते थे कि ये कोई प्रैंक तो नहीं, क्योंकि लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता था कि मोची का काम इतनी प्रोफेशनल वे से भी हो सकता है। उस वक्त वो खुद अपनी कंपनी की मार्केटिंग भी करते, शूज लेने भी जाते, उसकी सफाई भी करते और कस्टमर को शूज देने भी जाते थे। और 2003 में जब से उनकी कंपनी की शुरुआत हुई तब से उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, वो मेहनत करते गए, और 2009 के बाद एक ऐसा समय आया कि उनकी कंपनी हर महीने 2500 से भी ज्यादा जोड़ी जूते साफ करती है। इसके साथ साथ आज इंडिया में, ढाका में, भूटान में, केन्या में ऐसे बहुत सारी जगह पे उनकी फ्रेंचाइज भी है, और आज प्यूमा, एडिडास, नाइकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके शूज बेचने के बाद की जो मैनेज करने की सर्विस होती है वो सारी सर्विस संदीप की कंपनी को ही देती है, और आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है। सो इस तरह एक इंजीनियर ने मोची बन के उसको प्रोफेशनल वे से प्लानिंग और मेहनत करके करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। दूसरी स्टार्टअप स्टोरी है एक चाय वाले की। आपने चाय वाले तो बहुत देखे होंगे, पर जयपुर के रहने वाले रघुनाथ राम ने दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन चाय डिलीवरी सर्विस देने वाला स्टार्टअप ओपन किया। रघुनाथ जयपुर की एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। पैसों की दिक्कत की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अमेज़न में एक डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। एक दिन वो सामान देकर जब घर जा रहे थे तब उनको चाय पीनी थी, और उसके लिए उनको बहुत जगह ढूंढने के बाद एक अच्छा चाय वाला मिला, और तब चाय पीते पीते उन्होंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अच्छी चाय पीने के लिए बहुत सारी जगह पे घूमना पड़ता होगा, और कंपनियां किसी भी समय किसी भी जगह सामान पहुंचा सकती है, तो चाय क्यों नहीं। और यही आइडिया पे उन्होंने प्लानिंग करके अपने 3 फ्रेंड्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो अपने किचन को बहुत ही साफ रखते हैं और चाय को मिनरल वाटर से ही बनाते हैं और उसको घर जैसा टेस्ट देते हैं। उन्होंने अपने आसपास के ऑफिस और दुकान में से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया और वो साइकिल से ही डिलीवरी करने जाते थे। इसके अलावा इनको व्हाट्सएप से भी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। अगर
अगर किसी फ्रेंड्स को कोई भी रास्ते पे चाय पीने का मन हो तो वो इनसे ऑनलाइन चाय ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और धीरे धीरे अच्छी सर्विस और चाय की अच्छी क्वालिटी की वजह से उनको चाय के 1000 से 1200 जितने ऑर्डर्स हर दिन मिलने लगे और आज भी वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और ऐसे ही अपने एक यूनिक आइडिया और उस पर बिना डाउट किए काम करने की वजह से एक डिलीवरी बॉय ऑनलाइन चाय बेचकर लाखों कमा रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।